Good afternoon, sir. Real time processing, sir. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बताओ? सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है तो जहाँ पे क्रिटिकल टास्क हो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम execute at that place हो रहा है यहाँ से हुआ। अरे यार तो बहुत मुश्किल वाली बात है। कौन देखते हैं? है? Okay, we can continue now. What do you mean by real-time system? Real-time operating system means क्या हुआ कि whatever the task, whatever the program have to execute, that will execute in given time frame. That will execute in given time frame. Means you are launching a missile, that your missile will launch at 10 a.m. and 21 seconds. Then that missile should have to launch at 10 and 21 seconds. If there is a mistake of second also, then it can comes into the problem. Then it can comes into the problem. Critical problem means missile can blast or anything occur. Or where atomic research, you can understand the price of atom, means Parmanu. Where we are doing atomic research nowadays, where we are getting energy from the atomic. In India, there is less atomic plant, but in Japan and many more countries in USA, there is more plant of atomic. Means we are getting energy. Sir, ये कौन? काम करो क्या? वीडियो तो आप तो बोल दीजिए। नहीं सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हाँ, अब याद रखना नेक्स्ट क्लास हो तो इसी को लगवाना, ये नहीं भूल जाना फिर तुम लोग, फिर उनको बुलाना पड़े बार बार। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ कि दैट थिंग्स डिफाइंड विद इन द गिवन टाइम फ्रेम,
ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम होता है कितने प्रकार से होता है बताओ आप लोग? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ? 2 टाइप्स। कौन कौन सा? Hard real time and रियल soft टाइम real. सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। टू टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम? But in hard real-time operating system, the critical task is performed necessary. But in soft real-time system, if in any reason there is a less amount of the time is wasted, then there is a no effect of it. For example, compact discs. Okay, but I'm giving an example more than that. If there is a oven machine or patties machine, if you enter patties or anything else, that becomes more hot, then there is no big issue. But in the case of airlines, aircraft, if there is an misuse of time or misuse of system execution, then problem can come. तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का एग्जांपल आप दे सकते हैं रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, ओवन मशीन, ये सब अच्छा एग्जांपल है। तो सामने वाले को आप एग्जाम में लिख दोगे तो काटने की जगह नहीं मिलेगी। और हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होगा? जैसे उसके तुम आप 6 एग्जांपल दीजिए हार्ड रियल टाइम सिस्टम का, 6 एग्जांपल। वेरी गुड। और कहाँ? बैंकिंग में है। बैंकिंग में अगर गलती हो गई तो उसको सुधारा जा सकता है। टाइम जरूर वेस्टेज होगा बट वी कैन स्टॉक मार्केट, उसमें अपने पैसा क्या इन्वेस्ट करना, क्या जरा समय बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सही लोग बोले तुम। और बताओ? सैटेलाइट लॉन्चिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एयरक्राफ्ट। ठीक है, वो हो गया। और किसी को समझ में दिक्कत है तो बोलो। हैं? ऑफलाइन ये बताना था, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बताना था ना। तो और ऑफलाइन डेटा एंट्री, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। ऑफलाइन डेटा एंट्री क्या होता है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है, किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क फ्रीली। और मैं स्लाइड दिखा देता हूँ अगर आप लोग चाहते हो तो। आप लोग की जो एक किसका, किस चीज का? हाँ मैं बता, देखो पहले स्लाइड बाद में देख लेना। ऑफलाइन मीन्स क्या हुआ? सिंपल सी बात, खुद कॉमन सेंस से डेवलप करो। ऑफलाइन क्या हुआ? आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हो, दैट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑनलाइन सर। पता चल जाता है कि ब्लू टिक से कि बंदे ने देखा कि नहीं, वहां पहुंचा कि नहीं, पता चल जाता है। यस सर। सामने वाला बंदा छिपा भी नहीं सकता कि हाँ मैंने देखा ही नहीं। ब्लू टिक के द्वारा वो भी क्लियर अब आ गया ना, मतलब कल कुछ आ जाए, लेकिन मतलब ये कर रहे हैं। तो जैसे आपने एक हो गया, जैसे ऑनलाइन मतलब नेटवर्किंग में जब हम बात करते हैं तो एक चीज होती है कनेक्शन लेस कनेक्शन, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन। नेटवर्किंग की बात हम जब कर रहे हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि हम फोन किए, आपको टेलीफोन किए, आपने भी रिसीव किया, एक्नॉलेजमेंट हमें दिया कि यस आई गॉट योर कॉल, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड। और हमने किसी को मैसेज लिख के भेज दिया, सिंपल मैसेज या लेटर भेजा, वो पढ़ा, देखा कि नहीं देखा, रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया, हमें नहीं पता, दैट इज कनेक्शन लेस, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन लेस। और जब हमें दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिल गया तो क्या कहलाएगा? कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड। अब बात आई ऑनलाइन की। ऑनलाइन का मतलब हुआ, देखो मैसेज हमने किया बंदे को, मैसेज हमें टेक्स्ट मैसेज किया, तो वो मैसेज तो जा रहा ऑफलाइन मोड, इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपको पता है, उसने देखा कि नहीं देखा आपको पता है,
दिखाता है सीन मैसेज आता है सर। मतलब ये दिखाता है कि वो मैसेज हैज बीन सेंड, मतलब पहुंच चुकी है, योर मैसेज हैज बीन सेंड टू द पार्टिकुलर पर्सन। लेकिन वो बंदा पढ़ा या नहीं पढ़ा, रीड किया कि राइट किया, यू डोंट नो, यू डोंट नो। क्या हुआ? ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन प्रोसेस आप कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्स किया कि नहीं ये आप नहीं कर सकते। ऑनलाइन प्रोसेस इसलिए कर सकते हैं कि आपने किया, टेक्स्ट मैसेजिंग किया, बट ऑनलाइन उसको बोल सकते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं बोल सकते, उसको कनेक्शन लेस बोल सकते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं बोल सकते। कनेक्शन ओरिएंटेड का सीधा से मतलब हुआ दोनों तरफ से रिस्पॉन्स हो गया, और कोई बात नहीं है। हाँ, अब है ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात हुई। ऑनलाइन का मतलब हुआ ठीक है, ये सिस्टम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं है। किससे जुड़ा हुआ है? नेटवर्क से। मेरा सिस्टम इस सिस्टम से, इसका सिस्टम उस सिस्टम से, बट इंटरनेट इज नॉट मीनवाइल, बीच में इंटरनेट नहीं है। तो अगर हम डेटा एक दूसरे को भेजते हैं तो ऑनलाइन है कि नहीं? से हमने आपको भेजा तो ऑनलाइन होगा या शेयरिंग होगा? शेयरिंग। उसी में अगर इंटरनेट जुड़ गया और इंटरनेट के थ्रू हम डेटा अपलोड करने लगे, ऑनलाइन शेयरिंग हो गया। मान लीजिए आपके लैब में या कहीं भी क्लास में, घर में 10 सिस्टम है, 20 सिस्टम है, थ्रू आउट नेटवर्क जुड़ा हुआ है, तो वो शेयरिंग होता है, एक्सचेंजिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। बट जैसे इंटरनेट जुड़ा, उसके थ्रू आपने डेटा को अपडेशन करना शुरू किया, तो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन। दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन। जैसे और समझो लाइव एग्जांपल कि एक्सेल पे हम कुछ कर रहे हैं और एक्सेल पे करके हमने उसको रख लिया। एक्सेल पे मैंने 25 कॉलम बनाया, उसमें 1000 डेटा फिट किया, हमने डेटा को रख लिया सेव करके। वो ऑनलाइन हुआ कि ऑफलाइन हुआ? ऑफलाइन हुआ सर। लेकिन मान लीजिए उसी को किसी ऑनलाइन साइट पे डेटा अपलोड में डाल दिया, तो किसी वेबसाइट पे जहाँ डेटा इनपुट करना मांग रहा है वहां कर दिया, तो जैसे आपका कॉलेज का फॉर्म भरा जाता है या यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा जाता है, जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है आपसे लेती है एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, तो जब तक वो ले रखी है तब तक ऑफलाइन है। जैसे वो आपका एग्जाम का फॉर्म भराता है या आपका पीपीयू में या AQU में रजिस्ट्रेशन होता है, तो जब आप ऑन रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑनलाइन, क्योंकि आप उसके बाद इंटरनेट पे हैं, उसके वेब सर्वर में हैं AQU के या PPU के। अब बाद में खोल के देख सकते हैं कि ये रोल नंबर है कि नहीं है। कॉलेज आपसे छिपाना भी चाहे, हाइड भी करना चाहे, तो इट कैन नॉट बी डन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर बिफोर रजिस्ट्रेशन कुछ हो सकता है, लेकिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड एन ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन डेटा एंट्री। ऑफलाइन क्या हुआ? हमने MS वर्ड पे अपना रिज्यूम बनाया, बड़ा लाइव एग्जांपल सुनो। हमने MS वर्ड पे अपना रिज्यूम बनाया, बायोडेटा बनाया, उसको सिस्टम में रख लिया ऑफलाइन, उसको naukri.com पे अपलोड कर दिया। naukri.com पे अपलोड होते ही आप इंटरनेशनल प्लेयर हो गए नौकरी करने के लिए। जब तक आपके सिस्टम में तब तक ऑफलाइन है। ये सब बेसिक चीजें नहीं है। एग्जाम इसी बेसिक चीज को आप जितने अच्छे से सजा के लिख सकते हैं, जितना अच्छा आपको लिखने आता है उतना अच्छा बम्पर नंबर। अब मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो अगर हम सिस्टम से, देखो मैंने क्या कहा, शेयरिंग थ्रू आउट द नेट अगर करने लगे आप, बात समझिएगा, शेयरिंग थ्रू आउट द इंटरनेट, तो क्या हो जाएगा? ऑनलाइन। व्हाट्सएप पे अपन लोग क्या करते हैं, कुछ भी भेजना हो दूसरे को तो शेयरिंग है ना, वहाँ इंटरनेट तो है ही है कि नहीं? जैसे ग्रुप में क्या करते, कोई भी मैसेज आप लोग को देना होता होगा मैनेजमेंट को, तो ग्रुप में डाल देता होगा, आपके ग्रुप में बॉयज में गर्ल्स में जो भी है, क्या है वहाँ तो इंटरनेट है। क्या ब्लूटूथ के द्वारा या जहां भी शेयरिंग हुई और जहां इंटरनेट यूज हुआ,
तो हाँ आप कर सकते हैं ऑनलाइन। क्या है व्हाट्सएप जो इंटरनेट, हाँ हाँ इंटरनेट जैसे इन्वॉल्व किया तो आप कर सकते हैं दैट प्रोसेस कम्स अंडर ऑनलाइन। ठीक है, नेटवर्क के द्वारा तो पूरा लैब को कनेक्ट कर लो, बट ऑनलाइन है, कॉमन सेंस बात है। पूरा आप लैब सैक्रो सिस्टम को आप नेटवर्क के द्वारा, तार के द्वारा, वायर के द्वारा जोड़ दो। लेकिन आप कुछ कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, अपलोडिंग कर सकते हो, डाउनलोडिंग कर सकते हो, यू कांट डू एनीथिंग। व्हाट्सएप चलेगा, ठीक है, हम इस सिस्टम को इससे जोड़ लेते हैं, इंटरनेट ही नहीं रहेगा, व्हाट्सएप चलेगा, शेयरिंग करके भी कुछ होगा नहीं ना होगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑफलाइन बोलेंगे। जहां इंटरनेट आया थ्रू ओवर द नेटवर्क, इंटरनेट कम्स ओवर द नेटवर्क, वो पोजीशन हो गई ऑनलाइन की। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे, आप लोग फॉर्म भरे होंगे 10th 12th के बाद, या 10th का फॉर्म या गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म सब बच्चे भरते हैं बिहार में खासकर। तो हम क्या करते हैं, उससे सब कुछ डालते हैं, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, ग्रुप, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग वी आर पुटिंग। अपलोड जब तक नहीं कर रहे हैं तब तक हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी भरा हुआ है ऊपर है। अपलोड करने के बाद उनकी मर्जी से हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा वेब सर्वर में पहुंच चुका है, वेब सर्वर में डेटा पहुंच चुका है। अब वहाँ ऑनलाइन वाला काम हो गया। अब किसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन में समझने में है दिक्कत तो फिर पूछ सकते हो फ्रीली। जैसे कंफर्म करते हैं तो एक पॉपअप आता है कि एक बार चेक कर लीजिए सारा कैलकुलेशन, मतलब भरा हुआ है सही कि नहीं। तो मैसेज भेजा जाता है। सही चीज बोला कि वहां से सिग्नल्स आते हैं प्रोटोकॉल्स के द्वारा। और रुक जाओ, स्क्रीन शेयर ऑनलाइन। तो उनका कैसे कल्याण होगा, फिर शेयर की बच्चों का कैसे काम होगा। शेयर कर दीजिए स्क्रीन। पूरा एकदम ऑनलाइन हो गया जमाना। ठीक है, ऑनलाइन सबको दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ लोग मोबाइल ऑन किए ही होंगे ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन प्रोसेसिंग से क्या समझते हैं आप लोग, व्हाट डू मीन बाय ऑनलाइन प्रोसेसिंग? जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग होता होगा सर। काम कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा, उसके माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे कि गूगल पर कोई भी वेबसाइट चाहिए तो सर्च की गूगल पे, प्रोसेस करने के बाद जो उसका जो चाहते हैं वो मिल गया, वही प्रोसेसिंग का ऑप्शन। और कोई बताएगा ऑनलाइन प्रोसेसिंग? देखो थोड़ा ध्यान देना, स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा और सुटेबल एग्जांपल है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा और सॉलिड एग्जांपल है कि जैसे ही आप ऑनलाइन प्रोसेसिंग करते हो, यू हैव टू परचेज 10 शेयर ऑफ इंफोसिस, 10 शेयर ऑफ SBI। कुछ देर के बाद विदिन ए मिनट और विदिन ए 5 मिनट और विदिन 10 मिनट आपके अकाउंट में उतना शेयर ऐड हो जाता है, या अगर आपने शेयर सोल्ड कर दी तो उतना शेयर बिक जाता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग हुई। और दूसरा एग्जांपल, अब बैंक गए, आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है, आप गए बैंक के बाहर जो ATM लगा हुआ उससे 2000 रुपये निकाल लिए, पॉकेट में डाल दिए, ठीक है। फिर गए बैंक के, भाई मेरा पासबुक को अपडेट कर दो, टू डू माई पासबुक अपडेट। बैंक के कलर के पास गए, टीम के पास गए, तो पासबुक एंट्री ली और पासबुक अपडेट करके आपको दे दिया, तो 2000 रुपये डिडक्ट हो जाता है कि नहीं अकाउंट से।
ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं है? तो ठीक है, इसको भी समझो। एक है कि एक बैंक का 2 एटीएम बनता है एक अकाउंट का, मालूम है क्या तुम लोग को? एक बैंक का, हाँ बनता है, जान लो कि एक एटीएम बनता है, अगर हम चाहें तो 2 तक बनवा सकते हैं पार्टिकुलर उस अकाउंट का। ठीक है, एक लड़का है, उसने पैसा निकाला सेम टाइम पे, मतलब 12:05 पे पैसा निकाल रहा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो रही है एटीएम से। 12:05 पे उसने पैसा निकाला पटना बैंक से। ठीक है, उसकी मदर 12:10 पे निकाल ली जहानाबाद बैंक से, एटीएम से। ठीक है, या 12:05 में यहाँ पटना में पैसा निकला, 12:06 में निकल गया जहानाबाद में, 5,000 यहाँ से निकल गया। आप जैसे ही या तो ऑनलाइन स्टेटमेंट देखिए या बैंक में अपडेट कराने जाइए, दिख जाएगा दोनों जगह का, 1 मिनट का अंतर भी आपके स्टेटमेंट में दिख जाएगा। अगर स्टेटमेंट में 1 मिनट का अंतर भी, तो यू विल शो थ्रू द स्टेटमेंट, थ्रू द, ये हुआ ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। और मैंने ऑनलाइन प्रोसेसिंग पे काम कर रखा है बैंकिंग एप्लीकेशन पे। जब मैं कंपनी में था तो उसमें होता क्या था कि आपको ये डेटा डिलीट कर देना है, हेड ऑफिस से फोन आया कि ये डेटा, ये चेक का डेटा डिलीट कर देना है। तो ऑनलाइन चलते हुए, बहुत रिस्की काम होता है, बहुत ज्यादा रिस्की काम होता है वो। ऑनलाइन चलते हुए डेटाबेस में घुसते थे, डेटाबेस में एंट्री किए, और वो डेटा को कहीं कि जरा सा मिस्टेक होगा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर मैनेजर परेशान कर देगा आपको। तो उस डेटा को सिलेक्ट किए, डिलीट किए, ये हुआ ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो चलते चलते काम हो जाना, चलते चलते काम। ऑफलाइन में आप डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन है कि ये बैक हो जा सकता है, Ctrl+Z की आप अंडू कर जा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में अगर कोई चीज डिलीट हो गया तो परेशानी में डाल देगा आपको। अगर गलती से हो गया, सही डेटा हो गया, तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग का ही मतलब हुआ कि काम आपका एप्लीकेशन भी चल रहा है। जैसे रेलवे का टिकट बन रहा है, लाइव एग्जांपल सीखा करो। रेलवे का टिकट बन रहा है, आपको दिख रहा है कि 3rd AC में 72 सीट खाली है, 2nd AC में इतना है, 1st AC में इतना है, स्लीपर में इतना। टिकट बुक करते करते सीटें घट जाती है, देखो कि नहीं? तो जिसमें सब माहिर होगी इस काम में। तो ये हुआ ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ये क्या हुआ? ऑनलाइन प्रोसेसिंग। मतलब रियल लाइव एप्लीकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड। या मूवी का टिकट आप बुक कर रहे हो, वैक्सीन का स्लॉट लाइव एग्जांपल है जिसको सब लोगों ने झेला है कि जो सब लोग झेले होंगे, इस करते 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 वैक्सीन समाप्त, करते करते वैक्सीन समाप्त। अब इंटरनेट का कनेक्शन चला गया तब तो समाप्त हो ही जाना था। तो ये क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग। मतलब वी वर्क ऑनलाइन, वी वर्क ऑनलाइन। जैसे आज कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ थ्रू आउट द इंडिया, ये डेटा अगले दिन आ जाता। ऑनलाइन अगर नहीं होता तो आता, बताओ, संभव नहीं था। गांव में किसको पड़ा, शहर में किसको पड़ा, दिल्ली में किसको पड़ा, डेटा खोजते खोजते ही उलट पुलट होता रहता है और गलत डेटा आ जाता, ज्यादातर गलत ही आता, सही नहीं आता। ऑनलाइन होने से कुछ वैक्सीनेशन का डेटा 99% जरूर सही है। तो वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग। अब मैं बोल देता हूं, द डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग। मैंने बोला ऑटोमेटिक, एप्लीकेशन चल रहा है, उसके बीच आपको डेटा प्रोसेस, जैसे रेलवे, एयरलाइंस, होटल, कोरोना वायरस वैक्सीन। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, हंस के निकाल सकते हैं। मैंने, मेरे पास है। हाँ एक ही में आप ही थोड़ी मशीन, मान ली 2 मशीन है तो दोनों में थोड़ी घुसा दोगे इसे। मतलब एक आप यूज करेंगे, एक आपके फ्रेंड या मदर फादर ही यूज कर सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सेकंड का अंतर आ ही जाएगा, सेकंड का ही जाएगा बाबू, कितना भी करोगे सेकंड का ही जाएगा। 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड ह्यूमन है, भगवान थोड़ी है जो एकदम कर जाएंगे क्या। लेकिन दोनों से पैसा निकलेगा, जान लो ये चीजें, जान लो, नहीं जानते तो कोई बड़ी बात नहीं है।
दोनों एटीएम से पैसा काम करेगा, बोथ कैन वर्क पैरेलली। हाँ, अब सुनो, ऑनलाइन प्रोसेसिंग में किसी को डाउट तो बताओ। मैं बोल देता हूँ, दिस डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग। जैसे वैक्सीन का आपने स्लॉट बुक करते हैं कि वो घटता गया संख्या, ऑटोमेटिक हो रहा है ना। रेलवे में टिकट बुक कराए, संख्या घटते जा रहा है कि बढ़ जाता है। वेटिंग कैंसिल होता है तो जो रहते हैं वेटिंग में उनका नंबर आगे आ जाता है, तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। This technique is now known as immediate or irregular access handling. Under this technique, the activity by the framework is prepared at the time of operation processing. ये कब होगा? At the time of operation or processing. This can be viewed easily with continuous preparing of data sets. This processing method highlights the fast contribution of exchange of data and connects directly with the databases. मान ली कोरोना वैक्सीन का डेटाबेस है कि पटना में इस पार्टिकुलर सेंटर पे 100 वैक्सीन है, तो 100 ही रहेगा डेटाबेस में। स्लॉट बुक करते करते एक आध घंटे में 0 हो जाएगा, यही तरीका है। अब आए ऑनलाइन डेटा एंट्री। ऑनलाइन डेटा एंट्री कौन बताएगा? इसको नहीं देख के तुम लोग अब स्मार्ट बच्चे हो कि इसी को देख रहे हो। क्या किए? जब ऑनलाइन डेटा फिल किया जाता है सर, उसे ऑनलाइन डेटा एंट्री बोलते हैं। ऑनलाइन ही मतलब जहां नेटवर्क का और इंटरनेट का कनेक्शन ना हो, इंटरनेट के थ्रू डेटा अपलोड ना हो, किसी लाइव एप्लीकेशन पे डेटा लाइव, समझते हो लाइव एप्लीकेशन? मेरा सर उसके मास्टर हैं। तो लिंक फेल हो जाता है। आपको सर्वर का सपोर्ट नहीं मिला, अपलोडिंग की इंटरनेट की स्पीड अभी चल रही, कुछ हो गई, कुछ डाउन हो गया, एक सर्वर डाउन हो गया, एप्लीकेशन में कुछ एरर आ गया, क्या कर लेंगे हम? आप क्या कर सकते हैं? नेटवर्क ही तो है। मतलब 10 लोग काम कर रहे हैं तो शाम से बिल्कुल हो सकता है। सुन लो, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है वेब सर्वर का। वेब सर्वर पता है? कौन पढ़ाया तुम लोग को फंडामेंटल जो वेब सर्वर ने बताया? हम बताए सर। जैसे ये सिस्टम है सर, वेब सर्वर बता सकते हैं सर? सर बता सकते हैं वेब सर्वर क्या होता है? वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं। वी आर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन ऑनलाइन पे सर्च करते हैं। हाँ ध्रुव बोलो। ऑनलाइन वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाँ ध्रुव कुमार, हम बताए सर ऑनलाइन वेब सर्वर क्या होता है? हाँ बताओ। जहाँ पे वेब पेज को मतलब रखा जाता है, वेब कंटेंट को वहां से मतलब एक्सेस किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। अच्छा, हाँ सही बोल रहे हो। अरे नहीं चलता क्या ये? कौन सा चलेगा इसमें? नहीं चलता, खराब है क्या ये? सुनो, वेब आप लोग वेब एप्लीकेशन पता है? यस सर। क्लाइंट क्या होता पता है? सर नहीं, वेब सर्वर हम उसे बोलते हैं, किसी भी वेब एप्लीकेशन का, कोई सा भी वेब एप्लीकेशन होता है दुनिया में,
चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, व्हाट्सएप हो, जो भी वेब एप्लीकेशन है, व्हाटएवर, करोड़ों वेब एप्लीकेशन है दुनिया में, सबका अपना वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर का मतलब जहां वो एप्लीकेशन बना है वहां पे रखा जाता है। इस सिस्टम को भी हम वेब सर्वर बना सकते हैं। कोई पार्टिकुलर सिस्टम को वेब सर्वर बनाया जाता है, और जब हम फेसबुक खोलते हैं या जीमेल खोलते हैं तो उसी वेब सर्वर से जाके पेज यहाँ पे हमारे पास आता है। उसी, मान लिए जीमेल का ऑफिस कहाँ है, अमेरिका में, फेसबुक का कहाँ है, यूएसए में। तो फेसबुक जब खोलेंगे तो उसी वेब सर्वर जहां वो रखा हुआ है फेसबुक का ऑफिस में, वहां से हमें लिंक मिलती है। जो भी पेज हम डाउनलोड अपलोड करते हैं वहां से लिंक मिलती है। दैट इज कॉल्ड वेब सर्वर। तो आप मान लीजिए रिजल्ट के दौरान, बिहार सरकार के रिजल्ट के दौरान तो रिजल्ट निकला और 1 लाख लड़के एक साथ बैठ गए देखने के लिए, होता ही है, स्वाभाविक सी बात है। वेब सर्वर यहाँ अच्छा लगाया, बुरा लगाया, अगर अच्छा लगाया था तो रिजल्ट फटाफट दे देगा, बड़ा लगाया तो बैठ जाएगा, फिर कहेगा कि बाद में आप आइए। 1 घंटे बाद खोलिए, लोग जुगाड़ लगाएंगे कि रात 12 बजे कोई नहीं देखेगा, रात 1 बजे कोई नहीं देखेगा, जो जुगाड़ चलता है यहाँ। तो फिर उस टाइम खोलता है, जब कम लोग होते हैं तो वेब सर्वर उसको झेल जाता है। लेकिन फेसबुक का वेब सर्वर बहुत महंगा वेब सर्वर है, स्टेट बैंक का वेब सर्वर बहुत महंगा है, इन्फोसिस का वेब सर्वर बहुत शानदार है। लेकिन जैसे बिहार गवर्नमेंट वेब सर्वर लगा लिया 50 लाख रुपए का, तो बैठ ही जाएगा। इन कंपनियों का, स्टेट बैंकर का वेब सर्वर लगा हुआ है करोड़ों करोड़ रुपए का, बहुत हैवी कॉन्फ़िगरेशन का लगा हुआ है, इसलिए जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है। बस इतनी सी बात है। ऐसी बात नहीं है, सर्वर ऐसे नाम पड़ गया। हाँ, ऑनलाइन डेटा एंट्री। अब सुन लो, ऑनलाइन डेटा एंट्री रेफर्स टू द कंपाइलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज। मैंने पहले ही बोला था, इंटरनेट जहां लग गया काम ऑनलाइन शुरू हो गया। फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज एंड कंपाइलिंग सर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर सो गए लगते। सर म्यूट किए हुए हैं आप। म्यूट किए हुए हैं सर। हेलो हेलो। सर म्यूट किए हुए हैं भाई। हाँ सर म्यूट किए हुए। सर अनम्यूट कीजिए ना खुद को। हैंड रेज करते हैं, रुको। हो गया। सर आवाज नहीं आ रहा है। आता है नहीं, और ये सब घर पे बैठा होगा। तो सुनो, इट कंप्राइजेज ए नंबर ऑफ प्रोसेसेज सच एज डेटा एंट्री, डेटा माइनिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन पता है? डेटा आज के डेट में, डेटा सबसे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे बैंकिंग का डेटा कितना होगा आज के डेट में, तो वो एक जगह रखा हुआ है कहीं। तो जहां सब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखा हुआ, किस फॉर्मेट में? अनस्ट्रक्चर्ड अनमैनेज्ड फॉर्मेट में रखा हुआ है। तो उससे हमको एग्जैक्ट डेटा निकालना है। जैसे गूगल पे सर्च करते होगे तुम लोग कोई चीज, तो क्या जो सर्च करते हो जब मिलता है तभी तो यूज करते हो, फिर सब कबाड़ा भी उठा लेते हैं। तो अनमैनेज डेटा रखा हुआ है, तो वहां से क्या करना है? वी हैव टू एक्सट्रैक्ट बर्थवाइल डेटा। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट, वहां से निकालना। निकलेगा कैसे?
ओरेकल के माध्यम से, एसक्यूएल के माध्यम से, पीएलएसक्यूएल के माध्यम से, साइबेस के माध्यम से, इंग्रेस के माध्यम से, डेटाबेस के माध्यम से। डेटा एक्सट्रैक्शन, टाइपिंग तो पता है आप लोग को। एंड वेब रिसर्च क्या हुआ, जैसे गूगल पे गए कोई चीज का रिसर्च करना। अब देखो टाइप्स ऑफ ऑनलाइन डेटा एंट्री, टाइप्स क्या क्या है ये देख लो या फोटो खींच लो जो तुम लोग को सुटेबल लगे, ले लेना, आज सैटरडे को ले लेना। वेबसाइट रिसर्च एंड डेटा कंपाइलेशन, डेटा माइनिंग फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज एंड इनटू डेटाबेस। ई बुक से क्या समझते होगे सब लोग? क्या होता है? ऑनलाइन बुक सर, इलेक्ट्रिक बुक सर। हाँ, अब अटेंडेंस लिया जाए कि नहीं अभी? क्या इच्छा आप लोग की? ले लिया जाए सर। बोलो। 22। अब अटेंडेंस ले रहे हैं, फटाफट तैयार रहना। 21 सर आपको कोई बात नहीं, घबरा क्यों रहे हो? उनसे BCA 444, PPU, यस सर। इसमें 125 बच्चे कहाँ से सब आ जाते हैं सब? रोल नंबर 1 बोल देना, ग्रुप में हो तो तुम लोग बता देना, अगर किसी की आवाज नहीं है तो तुम लोग बता देना। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, इसमें गलती हो जाए, 1 to 5 करते हैं, 5 से 1 to 5, रोल नंबर 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 12 सर। ले लीजिए सर, क्या ले लेगा? हाँ, 11 to 15 सर 12। 11 भी आया है ना? 13, 14, 15 अच्छा नहीं आया है। 16 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 26 सर। 25 to 30, 26 सर। 26 आगे बोलो। और कोई है? 25, 30 से 35 सर 30 सर। कर दिया। 32 और 35 से 40, 37 सर। 30 बना सर, 30। हाँ बन गया। 37 और 38, 39, 40 कोई है? 40 से 50, 40 से 50,
किसी को है ही नहीं। 50 से 60, 51 सर 54 sir. 55 54 sir. कर दिया। 54 निशा कुमारी। सर 51 सर 53 भी हो गया ज्योति राज। 55 के बाद बोलो। 61 60 से 70 के बीच बोलो। 61 64 सर। नीचे और बोलो। 61 बन गया सर। अब बन गया। और 64 बन गया सर। बन गया भाई। 4 सर। बन गया 64। ओके सर। 70 से 80 बोलो। 73 सर आगे बोलो। 76 सर 73 बन गया। हाँ 76। यस सर आगे ओके। और 80 तक कोई 77 से 80। सर 76 हो गया। हाँ बाबू हो गया। 73 हो गया सर। हो गया भाई। इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है एक ही चीज 10 बार। 80 से 90। 82 सर। आगे 84 sir. आगे बोलो। 82 हुआ सर। कितना? 82 हुआ। हाँ हो गया। आगे 80 से 90। 86 sir. 90 से 100 कोई होगा। 90 से 100। कैपिटल ए 90 से 100 कितना आपका? उसके बाद 100। 100 से 110 103 सर। कितना? 105 सर 103 सर 105 सर। हाँ 105 से 110 तक। 108 sir. 108 107 सर 107 109 107 सर। कितना? 105 हो गया भाई। 105 107 सर। 102 बना। कितना? 102 हो गया। 102 भाई। सर 103 हो गया। 111 हो गया सब लोग का। 111 111 से लेके 120 तक। 114 सर 115 सर 114 सर 117 112 एक मिनट। ठीक है। 112 और कोई है 120 तक? हाँ कर दी उसको। 115 सर 115 भी हो गया। 107 सर 117 हो गया। सर 114 हो गया सर। 118 119 120 ऋतिक राज। 121 पुष्प राज। 122 रवि। 123 नहीं हो सकते हैं सर। हाँ 123 124 शिबू कुमार। सर 114 हो गया। देख लेता हूँ एक मिनट। अब किसी का छूटा है मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ हो गया 114। और Thank you, किसी का मिस हो रहा है बोलो। सर 12 112 की 12 नहीं सर ओनली 12 हो गया। 12 नदीम यस सर हो गया। 62 सर 62 क्लास से ज्यादा तो आदमी अटेंडेंस लेने में थक जाएगा।
94 बन गया और 107 सर 107 हो गया। चलो अब रखते हैं, 62 sir. सब बन गया। चलो थैंक यू सर। उसमें था कितना 21 या 22 हम बोले थे। 22 आप बोले थे। हाँ तो वही। बच्चे की भीड़ कब से, मतलब जो 50 60 70 आंकड़ा वो कब से छुएगा? जब पूरा ऑफलाइन हो जाएगा तो कब तक होने का संभावना है? ये तो लोगों को नहीं पता है। 15 तक 15 तक तो हमें नहीं लगता यार। नहीं होगा। 15